31 मई को यानी कल देश की ग्रोथ के आंकड़े आए, लेकिन इन आंकड़ों के आने के बाद से सोशल मीडिया पर रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन अचानक ट्रेंड करने लगे हैं। अब इसकी क्या वजह रही, ये आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में हम। असल में रघुराम राजन के ट्विटर पर ट्रेंड होने की वजह पिछले साल का उनका एक इंटरव्यू था। इसमें कांग्रेस के नेता राहुल गांधी उनसे बातचीत कर रहे थे। ये बातचीत राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हुई थी। अब इसी इंटरव्यू के एक हिस्से को तमाम लोग कल से सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। तो 31 सेकंड के इस हिस्से में ऐसा क्या कह दिया गया रघुराम राजन ने इस इंटरव्यू में, चलिए वो भी सुन लेते हैं। The growth is going to slow in the world more generally. People are raising interest rates, that brings down growth. India is also going to be hit. Indian interest rates have also gone up, but Indian exports have been slowing quite a bit. And India's inflation problem is more a commodity inflation problem, vegetable inflation problem, and that is also going to be negative for growth. So I think that we would be lucky if we do 5% next year. वे कहते हैं कि ग्रोथ कमजोर रहेगी, ब्याज दरों के बढ़ने से ग्रोथ पर बुरा असर पड़ेगा और इसका असर भारत पर भी होगा। भारत के एक्सपोर्ट में भी गिरावट आ रही है, भारत में महंगाई भी ऊंची है। आखिर में वे कहते हैं कि मुझे लगता है कि हम लकी होंगे अगर हम अगले साल 5% ग्रोथ हासिल कर पाए। अब चक्कर ये है कि कल जब जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े आए तो उनमें वित्तीय वर्ष 2022-30 की ग्रोथ 7.2% रही है। इस इंटरव्यू में रघुराम राजन कह रहे हैं कि ग्रोथ 5% भी रहना बड़ी बात होगी। बस इसी पर सोशल मीडिया में सरगर्मी पैदा हो गई है और लोग रघुराम राजन की काबिलियत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लगे हाथों आपको कल आई जीडीपी आंकड़ों के बारे में भी बता देते हैं। दरअसल भारत के जीडीपी आंकड़ों ने सभी अनुमानों को दरकिनार कर दिया है। पहली चौथी तिमाही के आंकड़ों की बात कर लेते हैं। कारोबारी साल 2022-23 की चौथी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 6.1% रही, तीसरी तिमाही में 4% थी, दूसरी तिमाही में 6.2% और पहली तिमाही में 13.1% थी। चौथी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ ने सभी अनुमानों को पीछे छोड़ दिया है। ग्लोबल मंदी की खबरों का भी भारतीय इकोनॉमी पर कोई असर नहीं हुआ। चौथी तिमाही में एसबीआई ने 5.5% ग्रोथ का अनुमान लगाया था, आरबीआई ने 5.1% ग्रोथ का अनुमान लगाया था, रॉयटर्स के पोल में 5% ग्रोथ का अनुमान लगाया गया था। इन सभी अनुमानों को भारत की इकोनॉमी ने पीछे छोड़ दिया है। ग्रोथ को बढ़ाने का काम कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और कृषि सेक्टर कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि ग्रोथ के आंकड़े आशावाद और सम्मोहक माइक्रो इकोनॉमी संकेतों के साथ ये मजबूत प्रदर्शन है। हमारी अर्थव्यवस्था के आशाजनक पथ और हमारे लोगों की दृढ़ता का ये एक उदाहरण है। अब बात सालाना ग्रोथ की करते हैं। कारोबारी साल 2023 में भारत की ग्रोथ 7.2% रही, जबकि लगातार एजेंसियां 7% ग्रोथ का अनुमान लगा रही थी। फिच, आरबीआई 7%, एशियन बैंक ऑफ डेवलपमेंट, इंडियन रेटिंग ने भी 7% ग्रोथ का अनुमान जताया था। इसके अलावा एसबीआई ने 6.8% का, आईएमएफ ने 7.4% का और क्रिसिल ने 7.3% ग्रोथ का अनुमान लगाया था। वहीं रघुराम राजन कई दफा मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों की आलोचना कर चुके हैं। वे सरकार की पीएलआई पॉलिसी पर भी सवाल उठा चुके हैं। अब ग्रोथ पर उनके बयान पर जमकर उनकी ट्रोलिंग हो रही है। इसमें बीजेपी से जुड़े लोग, सरकार में मंत्री समेत बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया यूजर्स शामिल हैं।